डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 10th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6। डार्कन द सर्कल अगेंस्ट एवरी करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शंस दी गई हैं, आपको उसके सामने वाले करेक्ट आंसर को सर्कल करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ। सीगल किस चीज़ से डरता था। यदि आपको ये याद हो सीगल वाली स्टोरी, तो इसमें क्या था, सीगल एक बर्ड था जो कि फ्लाई करने से बहुत डरता था, जिसको ऊंची उड़ान भरने से डर लगता था। वह चाहता था कि उसका खाना, उसका रेस्ट हाउस, मतलब सब कुछ वहीं हो, उसके ब्रदर सिस्टर मम्मा उसके लिए खाना ले आए और वो खाना खा के वहीं आराम करे। वह उड़ने से बहुत ज़्यादा डर लगता था उसे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है क्वेश्चन में, व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ, रनिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी फ्लाइंग को टिक करना है। नेक्स्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2, हु गेव यंग सीगल ए पीस ऑफ फिश। यंग सीगल को एक फिश का पीस किसने ला कर दिया था। ब्रदर सीगल ने, मदर सीगल ने, फादर सीगल ने या ऑल ऑफ द अबव। यदि आपने स्टोरी अच्छे से स्टडी की थी तो मैंने आपको बताया था कि सीगल के लिए फिश उसके कौन लाई थी, उसके लिए मदर लाई थी। तो यहाँ पर आपको मदर सीगल को टिक करना है। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिडंट द पायलट टर्न द ब्लैक एरोप्लेन बैक टूवर्ड्स पेरिस। मतलब एरोप्लेन का जो पायलट था वह पेरिस की तरफ दोबारा टर्न क्यों नहीं कर रहा था, क्यों नहीं किया उसने। He wanted to meet his family. He wanted to go on a holiday. He didn't want to miss the English breakfast. या he didn't like Paris. क्योंकि वह अपने इंग्लिश ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करना चाहता था, तो इट्स ऑप्शन नंबर सी, he didn't want to miss the English breakfast. Now question number 4, what was the pilot not sorry about? पायलट किस चीज के लिए सॉरी नहीं था। मिसिंग हिज हॉलीडेज, ड्राइविंग द प्लेन इनटू द स्टॉर्म, रिस्किंग द लाइव्स ऑफ फेलो पैसेंजर्स या बोथ 2 and 3। तो यहाँ पर है बोथ 2 and 3, क्योंकि उसने स्टॉर्म में प्लेन को ड्राइव किया था और फेलो पैसेंजर्स की लाइव्स को रिस्क में डाल दिया था, तो वह दोनों के लिए ही सॉरी नहीं था। तो आपको ऑप्शन नंबर डी बोथ 2 and 3 को टिक करना है। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट। पायलट का कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले काम करना बंद कर चुका था। कंपास, रेडियो, बोथ स्टॉप टुगेदर, दोनों ही बंद कर दिए थे, दोनों ने काम करना बंद कर दिया था, या बोथ वर वर्किंग, दोनों काम कर रहे थे। तो कंपास और रेडियो दोनों ने ही इकट्ठा काम करना बंद कर दिया था। सो इट्स ऑप्शन सी, बोथ स्टॉप टुगेदर। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उनका आंसर 20 से 30 वर्ड्स में करना है। क्वेश्चन नंबर ए, हाउ डिड द यंग सीगल फील व्हेन ए गस्ट ऑफ विंड बिलो हिज फेदर्स लिफ्टेड हिम अप एंड ही कुड फाइनली फ्लाई। मतलब यंग सीगल को कैसा लगा जब उसने देखा कि हवा ने उसके फेदर्स को काट दिया है, मतलब उसके फेदर्स, उसके पंख जो हैं वो हवा को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एंड ही कुड फाइनली फ्लाई, और वह फाइनली फ्लाई कर रहा है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, तो देखिए आंसर क्या है, यंग सीगल thoroughly enjoyed his first flight as it helped him to find his self confidence. He had now overcome his fear and had courage to soar upwards and outwards. जब उसने देखा कि उसके feathers हवा को काट रहे हैं, तो यह सब उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ था। वह अपने डर के ऊपर जीत गया था। मतलब जैसे कहते हैं ना, डर पर जब हम जीत जाते हैं तो हमेशा हमें सक्सेस ही मिलती है। तो उसने अपने डर को जीत लिया था। अब वह ऊपर और नीचे दोनों तरफ उड़ने में करेज, मतलब हिम्मत दिखा रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, हाउ वाज मिसिस पेम्फ्रे रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज ब्लोटेड अपीयरेंस। मतलब ट्रिकी की जो अपीयरेंस थी ब्लोटेड, मतलब उसके हर एक भाग में जो खाद्य पदार्थ भरा हुआ था, उसकी उस अपीयरेंस के लिए मिसिस पेम्फ्रे रिस्पॉन्सिबल कैसे थी। तो मिसिस पेम्फ्रे वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रिकीज एलिमेंट बिकॉज शी कुडंट कट डाउन इट्स फूड and provided him with proper exercise even after Harriet's advice.
हैरियट की एडवाइस के बाद भी मिसेस पेम्फ्रे ने उसका खाना कट नहीं किया था, ना ही उसे प्रॉपर एक्सरसाइज दे रही थी। शी टोल्ड हिम दैट द डॉग सीम्स टू हैव नो एनर्जी, बल्कि वह कहती थी कि उसके डॉग में मतलब ट्रिकी में कोई भी एनर्जी नज़र नहीं आती है, तो इसीलिए वह उसकी अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 40 to 50 वर्ड्स। ईच एडवर्सिटी इज एन अपॉर्चुनिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है आपदा, मतलब मुसीबत। हर एक मुसीबत हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। द ऑथर प्रूव दिस राइट इन द ब्लैक एरोप्लेन। मेंशन एनी 2 ट्रेड्स हेल्प्ड हिम फाइंड हिज वे आउट ऑफ द स्टॉर्म्स क्लाउड्स। तो आपको यह मतलब कि हर एक मुसीबत हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। इससे ब्लैक एरोप्लेन से कौन से ट्रेड्स का पता लगता है, आपको यहाँ पर ये बताना है। द स्टॉर्म नाइट इंसिडेंट प्रूव दैट द नरेटर वॉज ए ब्रेव मैन। स्टॉर्म नाइट से पता चलता है कि नरेटर एक ब्रेव मैन था। ही डिडंट पैनिक एंड मैनेज टू कीप काम अंडर द टफेस्ट टाइम विच इज़ ए कमेंडेबल ट्रेड फॉर ए पायलट। उसने अपने टफेस्ट सबसे मुसीबत वाले समय में भी ऐसा काम किया, अपने एरोप्लेन को मैनेज करके रखा, वह मुसीबत से घबराया नहीं, तो यह उसका सबसे कमेंडेबल ट्रेड था। एडवर्सिटी रिवील्ड हिम टू बी ए ब्रेव, पेशेंट एंड ओबीडियंट मैन। तो एडवर्सिटी जो होती है वह हमें बहादुर बनाती है, ब्रेव बनाती है, पेशेंट बनाती है, मतलब सहन करना सिखाती है, और ओबीडियंट मैन बनाती है। नेक्स्ट है, हिज फीट sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. How did the young seagull feel after making his first flight? तो देखिए क्या है यहाँ पर। During his first flight, he could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and upwards. After his first flight, he completely forgot that he had not always been able to fly. He was no longer afraid. मतलब जब उसने अपनी ऊंची उड़ान भर ली थी, पहली उड़ान भर ली थी, तो वह भूल गया था कि वह उड़ने से डरता था, बल्कि वह ग्रीन वैली को टच करने में बिल्कुल एबल था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 to 120 वर्ड्स। इमेजिन दैट ट्रिकी कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन्स। When he goes back home, what does he tell Mrs. Pamphray about his stay in the surgery? What is Mrs. Pamphrays reaction and does it lead to any change in the way she treats him? तो यहाँ पर आपको बताना है कि ट्रिकी एक ह्यूमन की लैंग्वेज समझ गया था। जब वह घर वापस आया था तो मतलब उसने मिसेस पैम्फ्रे को कैसे बताया कि उसकी सर्जरी कैसी रही और उसमें मिसेस पैम्फ्रे का क्या रिएक्शन था। ट्रिकी माइट शेयर दैट ही गेट्स लेस टू ईट एट द सर्जरी बट ही फील्स मोर एनर्जेटिक देयर। वहाँ पर उसे कम खाने को मिलता था लेकिन फिर भी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। ही हैज़ टू फाइट विद अदर डॉग्स टू ग्रैब हिज शेयर ऑफ द मील। वह दूसरे डॉग के साथ अपना मील शेयर करने के लिए ग्रैब करता था, लड़ाई करता था। दो हिज मेट्स किक हिम एंड बाउल हिम ओवर, ही लव्स एंड एन्जॉय देयर कंपनी। ही माइट से दैट ही इज़ गेटिंग टू बी क्वाइट स्ट्रोंगर एट द सर्जरी। वह सर्जरी के दौरान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। मिसेस पैम्फ्रे कुड इवेलुएट फ्रॉम ट्रिकीज एक्सपीरियंस दैट ओवर प्रोटेक्टिवनेस एंड ओवर ईटिंग विदाउट एक्सरसाइज कैन मेक एनीवन अनहेल्दी। यदि हम सिर्फ डाइट लेते रहते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते तो हम अनहेल्दी हो जाते हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज़ नॉट अबाउट ईटिंग ऑल द टाइम। लाइफ सिर्फ खाने का नाम नहीं है। बिसाइड्स एवरी डिस्कम्फर्ट डजंट नॉट नीड मेडिसन और सर्जरी। Lifestyle disorders can be treated with the right routine and eating habits. Mrs. Pamphray might conclude from Tricky's experience that richness doesn't guarantee health and happiness. वह समझ गई थी कि सिर्फ रिचनेस, अमीरी से ही हेल्थ और हैप्पीनेस नहीं मिलती। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो आप पिछली वर्कशीट दोबारा अच्छे से समझ लेना, तब आपको समझ चल जाएगा कि मैंने उसमें उस पूरी स्टोरी बताई हुई है कि ट्रिकी क्या था, ट्रिकी कौन था, मिसेस पैम्फ्रे कौन थी, वह क्या करती थी उसके लिए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।